हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? हर कोई बोलता है कि अंग्रेजी बहुत ही कठिन लगता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, हम लोग अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते, साउंड मिला नहीं पाते, लिखते हैं तो स्पेलिंग गलत हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ स्पेलिंग के बारे में। ये क्या है, मैं कुछ ये मैंने लिख लिया है क्योंकि समय को देखते हुए मैं इसमें पहले से लिख लिया हूँ। ठीक है। ABCD का सबसे पहले मेन वॉवेल को हम लोग घेरा लगा लेते हैं। A E I O U A E I O U। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 5 वॉवेल हो गए। 5 वॉवेल आप सभी जानते होंगे। ठीक है। तो हम लोग पहले 5 वॉवेल के बारे में जान लिए कि क्या होता है। इंग्लिश वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं और हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 13 मात्रा है वो इंग्लिश में भी हम लोग ढूंढेंगे, जो कि इसमें छुपा हुआ है, जो अभी हाईलाइट नहीं होता है। जो इन हिंदी मात्राएं से जो भी लेटर मिलेगा, उससे आवाज मिलेगा, साउंड, वो सभी जो है मात्राएं कहलाएंगे। वो साइलेंट लेटर रहता है, वो छुपा हुआ रहता है। तो आइए एक एक शब्द उच्चारण करते हैं। ABCDE, इसका उच्चारण ई आया, ये ई। F का उच्चारण ए आया, तो यहाँ पर ए लगा है, तो पहले मैं राइट चिन्ह लगा देता हूँ। FGH, ए की आवाज आया, तो ये एच भी है, तो एच का चिन्ह लगा देता हूँ राइट का। ठीक है। जे, तो जे लेटर कहीं भी नहीं आ रहा है। के, एल का साउंड ए से मिल रहा है, तो ये हमने लिखा ए। उसके बाद ये एन आ रहा है, वो तो ऑलरेडी है। P Q R, आर का स्पेलिंग जो है साउंड में आर है, आर। एस का साउंड जो है ए से आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ए, ये भी वॉवेल है। ठीक है। और यहाँ पर जो है V W X, का साउंड जो है किससे आ रहा है, ए से आ रहा है। तो ये क्या है, सभी सेमी वॉवेल हैं, जो कि इन्हें हर कोई नहीं जानता है, हर किसी को नहीं पता रहता है। जब इस लेटर को हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल में पढ़ते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये सेमी वॉवेल है। इसका यूज जो है शब्दों में यूज करते हैं तो होता है, या फिर साइलेंट लेटर लिखा रहता है उनमें यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो भी लेटर शुरू होता है, स्पेलिंग फर्स्ट लेटर से चालू होता है। अगर वो वॉवेल से चालू हो तो उसमें एन लगा, वॉवेल से चालू हो तो उसमें एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट से चालू हो तो ए लगाते हैं। जैसे कि हम लोग साधारण सी एक एग्जांपल है एप्पल, है ना, तो APPLE, ये एप्पल लिखा। एलिफेंट लिखेंगे ELEPHANT, एलिफेंट। तो यहाँ पर देखिए एलिफेंट लिखा है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक कैट, CAT, या फिर वैन, VAN। अब देखिए इसमें यहाँ पर अगर आर्टिकल सीखेंगे तो ये क्या रहेगा, जो स्पेलिंग वॉवेल से चालू होता है उसमें एन लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से चालू होता है उसमें क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जिस तरह से ये ज्ञान तो आपके पास होगा, हर किसी से सुना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एन, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन, है ना। इसके अंतराल में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से मेरे द्वारा बताया गया है और आप लोग सुने भी होंगे, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन जो ये कॉन्सोनेंट से चालू है उसमें क्या लगाएंगे, ए, क्या लगाएंगे, ए। ये तो आपको दिमाग में पूरी तरह से फिट है कि जो इंग्लिश में वॉवेल से चालू होगा जो लेटर, उसमें एन लगाना है, जो कॉन्सोनेंट से चालू होगा उसमें ए लगाना है। कुछ लेटर लिख दे रहा हूं मैं, N C M A, ठीक है, H M T। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर कॉन्सोनेंट दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट दिखाई देगा। उसके अनुसार अगर इस तरह से कुछ भी एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा, चाहे वो
छोटे लेवल से हो चाहे बड़े लेवल से हो, तो इसमें हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट से चालू हुआ है करके हम लोग यहाँ पर ए लगा देंगे। ठीक है, सामने में हम लोग ए लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं इससे पहले सभी वॉवेल को पढ़ के दिखाया हूँ और आप भी पढ़े हैं साथ में, और हिंदी वर्णमाला में भी मिलान किए हैं, इसको देखे हैं मिला करके। तो एन को उच्चारण क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए से मिल रहा है ना, ए से, तो क्या होगा, ये वावेल होगा, और वावेल होगा तो यहाँ पर एन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी लेटर, जो भी लेटर रहे, लेकिन जब साउंड निकलेगा तो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो वावेल से चालू होगा उसमें तो ए एन लगाएंगे ही, लेकिन जो कॉन्सोनेंट से चालू होगा उसमें भी लगाएंगे। कब, जब उसका साउंड मिलेगा तब। इसका साउंड जो है किसी भी प्रकार से, जो एफ है या एस है, जो भी हो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एन लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण किससे मिल रहा है, ए से मिल रहा है, एम से मिल रहा है। जैसे कि एल, तो एल क्या हुआ है, ए, एल मिल रहा है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा एल पी स्कूल, एल पी स्कूल है ना, स्कूल। तो यहाँ पर देखिए दिमाग क्या सोचेगा, वहां पर क्या होगा, यहाँ ये जो है कॉन्सोनेंट पे जाएगा, हमारा ध्यान कहाँ रहता है, कॉन्सोनेंट में रहता है, जिस वजह से ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। तो आप इस पे ध्यान देंगे। तो जो लेटर जो है, जो भी रहे, जो भी हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, साउंड को मिलाएंगे। किसी भी लेटर को उच्चारण करने से पहले साउंड को मिलाना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब आर्टिकल की बात होगा तो ए एन द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक्स मास, ये एक तरह से मास, ठीक है, ये हमने लिख दिया एक्स मास। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का है साउंड क्या है, एक्स, तो यहाँ पर दिमाग क्या ढूंढेगा, एक्स को ढूंढेगा कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड किससे मिल रहा है, ए से। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, ए एन लगेगा, देख लो ए एन। ठीक है, और यहाँ पर देखो कैट, वैन, इसमें क्या लिखा है, ए लगा है, लेकिन यहाँ पर दो दो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ और इसको समझाने के लिए आपको लिया हूँ। ठीक है, तो आप जो साउंड है वो कुछ भी हो, लेकिन इससे क्या है, मिलता जुलता हो, इस हिंदी वर्णमाला से मिलता जुलता हो, चाहे वो एन हो, एम हो, आर हो, एस हो, चाहे एक्स हो, जो भी हो, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको उच्चारण में ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ठीक है फिर, है ना।